आज मैं आप लोगों को पैराबोला में 3 नॉर्मल्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कोई पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ से 3 नॉर्मल जब खींचे जाते हैं पैराबोला पर तो तीनों के स्लोप्स कैसे निकालते हैं। और कभी कभी पॉइंट से मतलब किसी पॉइंट से सिर्फ एक ही नॉर्मल खींचा जा सकता है। तो ये सब कैसे होता है आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कुछ बताया था, याद है? मैंने आपको बताया था कि किसी पैराबोला में कोई नॉर्मल है जिसका स्लोप m है मान लीजिए, और नॉर्मल है तो मतलब ये जो है परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ये लाइन है इस पैराबोला को जो है राइट एंगल पे काटेगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इस पैराबोला y² = 4ax पर ये जो है नॉर्मल है। ठीक है, y² = 4ax पर नॉर्मल है, इसका स्लोप m है। और इस लाइन को लिखते हैं हम लोग, मतलब इस नॉर्मल की इक्वेशन को y = mx - 2am - am³। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन तो मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना, y = mx - 2am - am³। अगर स्लोप पता है आपको, नॉर्मल का स्लोप अगर पता है तो जाहिर सी बात है आप जो है उस m स्लोप के नॉर्मल को ऐसे लिख सकते हो पूरा। ठीक है, तो बेटा ये जो है ना y = mx - 2am - am³, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब अलर्ट हो जाओ, इसमें चीज़ें जो हैं मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को मैं बताऊँगा तुम्हें, और कहीं पर भी हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जो है थोड़ा समझने में देर लगेगी आपको। तो y² = 4ax है, m स्लोप का नॉर्मल है। हाँ, तो उस नॉर्मल को ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है, मान लीजिए 1,2, लेट सपोज दैट यहाँ पर एक पॉइंट है 1,2, तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर एक पॉइंट है मान लीजिए 5,1 है मान लीजिए, तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट है 7,-1, तो 7,-1 भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ठीक है, यहाँ पर अगर ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट पता हो तो उसको भी अगर हम इसमें रख देंगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट पता होगा उसको रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। इतना तो कंफर्म है ना। तो अब जो है देखो ध्यान से कि अगर मान लो कि ये जो पैराबोला है इसके ऊपर पॉइंट ना होकर के बाहर हो जाए, तब हम वहां से कैसे एज्यूम करेंगे, कैसे क्या सोचेंगे, नॉर्मल को कैसे हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखो इसमें जैसे मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पर है, लेट सपोज दैट, तो नॉर्मल एक ही होगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये लाइन नॉर्मल है। इस पॉइंट से अगर हमें इस पैराबोला के ऊपर नॉर्मल खींचना है तो सिर्फ एक नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि वो पॉइंट कहीं यहाँ पर है तो ठीक है, अभी भी लग रहा है एक ही नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर नॉर्मल है हम इस पॉइंट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये बाहर इधर जाकर कहाँ काट रहा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। जिस पॉइंट पर नॉर्मल है ना ये लाइन, हम उस पॉइंट पर इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी एक ही नॉर्मल है। मगर अगर इस जो है पॉइंट को मैं इस साइड में ले आऊँ, जैसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, इस पॉइंट से एक नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल ये है, और एक नॉर्मल ये है। देखो ध्यान से, यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मैं x1 y1 कह देता हूँ तो इस पॉइंट से एक नॉर्मल ये है, इसका कोई स्लोप होगा। ठीक है, और एक नॉर्मल ये भी हो गया और एक नॉर्मल ये भी हो गया। ठीक है, इसका स्लोप मान लीजिए m1 है, इसका स्लोप मान लीजिए m2 है, इसका स्लोप मान लीजिए m3 है। ठीक है भाई, तीनों स्लोप्स अलग अलग होंगे यहाँ फिलहाल जैसा दिख रहा है। और ये जो नॉर्मल है ना इसको इधर नहीं खींचना है, जिस पॉइंट पर नॉर्मल है हम उन 3 पॉइंट्स पर इंटरेस्टेड हैं कि ठीक है जो है कहाँ पर नॉर्मल है। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर नॉर्मल खींचना है तो हम एक नॉर्मल इधर खींच रहे हैं, एक नॉर्मल इधर खींच रहे हैं, एक नॉर्मल इधर खींच रहे हैं। बस एक बार कट कर जाना चाहिए राइट एंगल पर। ठीक है, तो x1 y1 से 3 नॉर्मल खींचे जा रहे हैं और तीनों का स्लोप्स जो है वो m1 m2 और m3 है ना।
तो बेटा अगर x1 y1 दिया रहेगा तो फिर ये m1 m2 m3 कैसे निकलेगा, और अगर ये तीनों पॉइंट निकल आते हैं तो फिर ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें am² -2am वाला फार्मूला पता है पॉइंट ऑफ नॉर्मलिटी। अगर नॉर्मल का स्लोप मिल जाता है ना तो हम उस पॉइंट को भी निकाल सकते हैं जिस पॉइंट पर वो नॉर्मल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ नॉर्मलिटी निकालने के लिए am² -2am का फार्मूला आसानी से लगा के हम पॉइंट निकाल लिया करेंगे। तो अभी इस सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो हम इन तीनों नॉर्मल्स की इक्वेशंस को कैसे निकालें, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कोई पैराबोला है y² = 4ax, यही ले लेते हैं, जैसे y² = 4ax, ठीक है। तो इस पैराबोला पर जो तीन नॉर्मल खींचे जा रहे हैं ना, x1 y1 से तीन नॉर्मल खींचे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम m1 m2 m3 के बारे में हम कैसे जाने, और जब तक m1 m2 m3 के बारे में नहीं जानोगे ना तब तक तुम तीनों नॉर्मल्स के एनालिसिस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो देखो करना क्या है, हमें ये पता है कि y = mx - 2am - am³ नॉर्मल की इक्वेशन होती है। तो हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, लेट y = mx - 2am - am³ इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, पासिंग थ्रू x1 y1, ठीक है। हमने ये मान लिया कि x1 y1 से जो पास होने वाला जो नॉर्मल है वो है y = mx - 2am - am³। देखो m के फॉर्म में जनरल इक्वेशन है ये नॉर्मल की, तो ये कहीं से इसमें कोई ये कंडीशन नहीं है कि x, y जो है ऑन दी पैराबोला होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, y = mx + c के फॉर्म में है। तो हमने मान लिया कि x1 y1 से जो है, मतलब x1 y1 यहाँ पर है, तो x1 y1 से पास होने वाला एक नॉर्मल ये है, ठीक है। हमने ऐसा मान लिया, ठीक है, कि x1 y1 से पास होने वाला एक नॉर्मल ये है, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों जो है इसमें हमने जब मान लिया कि x1 y1 से पास होने वाला एक नॉर्मल ये है और इसका स्लोप हमने ऐसे m मान लिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो y = mx - 2am - am³ एक नॉर्मल का इक्वेशन है जो x1 y1 से पास करे, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट लाइन अगर इस पॉइंट से पास करे तो इस पॉइंट को इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y1 = mx1 - 2am - am³ हो जाना चाहिए, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास करे तो इस पॉइंट को उसमें रखने पर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ठीक है। और जब एग्जाम में आएगा ना कि इस पॉइंट से तीन नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी और भी एनालिसिस, तो आप सीधा सीधा y = mx - 2am - am³ नॉर्मल की इक्वेशन एज्यूम कर लेना, कोई डायग्राम मत बनाना। y = mx - 2am - am³ नॉर्मल की इक्वेशन जो x1 y1 से पास हो रही है उसे पहले मान लेना, ठीक है। और फिर उस नॉर्मल की इक्वेशन में x1 y1 को सेटिस्फाई करा दोगे। जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे तुम्हें m की तीन वैल्यू मिलने लगेगी। अरे ये क्यूबिक इक्वेशन है m का, यार सीधा सीधा देखो ना, m का क्यूबिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है m की तीन वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से तुम्हें x1 पता है, y1 पता है, अरे दिया रहेगा 5,2 3,4, तो x1 y1 दिया रहेगा, a की वैल्यू पता है, तो रह क्या गया, m रह गया ना। तो m की तो तीन वैल्यू आएगी क्योंकि m क्यूब लिखा हुआ है। तो आप पहले एक जनरल नॉर्मल की इक्वेशन लिखिएगा और उसे x1 y1 से सेटिस्फाई करा दीजिएगा, ठीक है। तो m का क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा और तुरंत आप उसके बाद m की वैल्यू निकाल पाओगे। तो यहाँ से क्या आ गया, am³ + m 2a - x1 + y1 = 0। देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, सबको लेफ्ट साइड में ले आ रहा हूँ। am³ और +m 2a - x1 इधर आ रहा है ना, तो +2am - mx1, ठीक है। तो सिंपल चीज़। अच्छा देखो, तुम लोगों को ये बात पता है ना, जैसे ax³ + bx² + cx + d = 0 है, ठीक है। तो इसमें कितने रूट्स होंगे, इसमें 3 रूट्स होंगे। उन तीनों रूट्स का सम क्या होता है और ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से पॉलिनॉमियल इक्वेशन है और डिग्री 3 है, तो इसके 3 रूट्स हैं। तो तीनों रूट्स मान लीजिए x1 x2 x3 हैं, तो x1 + x2 + x3 निकालने का एक नियम है
और इसको भी निकालने का एक नियम है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, पर फिर भी मेरा काम है कि मैं सारी बातें बता दूं। इन तीनों का सम होता है माइनस बी बाई ए, फार्मूला याद रखिए आप लोग, माइनस बी बाई ए। और जब मैं तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो उस समय पॉलिनॉमियल इक्वेशन के बारे में, रूट्स के बारे में, उसके जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स, रियल रूट्स, हाँ, उन सब के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर इसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे, तो x1 और तीनों रूट्स का जो सम होगा वो माइनस बगल वाला अपन पहला वाला, ठीक है, जो कोफिशिएंट्स हैं। और दो रूट्स का जो सम होता है वो फिर यहाँ ये अपॉन ये, ठीक है, एक एक रूट का सम दिस अपॉन दिस और माइनस लगा के, और दो रूट्स का सम दिस अपॉन दिस, अब माइनस नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब c अपॉन ए। और तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा फिर इसके यहाँ पर, तो पहला वाला दिस अपॉन दिस, दूसरा वाला दिस अपॉन दिस, तीसरा वाला दिस अपॉन दिस, ठीक है। और पहले वाले माइनस लगता है, दूसरे वाले माइनस नहीं लगता है, तीसरे वाले में माइनस लग जाता है, ठीक है, डी अपॉन ए। मतलब जब एक एक का सम करना हो तो माइनस लगेगा, दो का होता है तो प्लस, तीन का है तो माइनस, चार का होता तो फिर से प्लस हो जाता है, ठीक। फिलहाल ये नियम आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो मैं इसमें जो है इसी रूल का यूज़ करने वाला हूँ। और जानते हो जब भी आपको टी नॉर्मल के बारे में कुछ कहा जाएगा, कुछ एनालिसिस करने के लिए कही जाएगी, तो आप लोग इसी का यूज़ करोगे, ठीक है। इसको तो एकदम दिमाग में बैठा लो, ए एम क्यूब प्लस एम इंटू 2a माइनस x1 प्लस y1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू, देखो यहाँ पर तो b नहीं है ना, m क्यूब के बाद सीधा m आ गया है, इसके बाद सीधा ये आ गया, तो जाहिर सी बात है x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नहीं होता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। यहाँ पर m स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो मतलब m स्क्वायर कोफिशिएंट 0 मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पर तुम लोग m1 प्लस m2 प्लस m3, इसकी वैल्यू जल्दी से बताओ क्या होगी, ये याद रखना। और तुम लोग m1 m2 m2 m3 m3 m1, तुम लोग इसको याद रखना, और साथ साथ तुम लोग याद रखना m1 m2 m3 की वैल्यू, ठीक है। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं, जब m स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है तो उसको 0 इंटू m स्क्वायर कह सकते हो, तो माइनस 0 बाई ए 0। और दो का फिर दिस अपॉन दिस, ठीक है, ये कितना जाएगा 2a माइनस x1 अपॉन ए, ठीक है, ये आ जाएगा 2a माइनस x1 अपॉन ए, ये हो जाएगा दो रूट्स का सम, मतलब स्लोप्स में, ठीक है, स्लोप्स ही तो इसके रूट्स हैं, और तीनों का माइनस y1 अपॉन ए, ठीक है। तो ये आप लोग अगर याद कर सकते हो तो इसको ज़रूर याद कर लो, नहीं तो फिर ये लिख करके ये करना पड़ेगा। देखो कंपटीशन के लिए तो आप लोग इसको याद कर लो, और अगर स्कूल के क्वेश्चंस में या कहीं ऐसा आता है जहाँ पे लिखना पड़ जाता है तो ठीक है, वहाँ के लिए आप लोगों को पूरा अच्छे से एक एक चीज़ लिख के आगे बढ़ना होगा, ठीक है। फिलहाल ए एम क्यू प्लस एम इंटू 2a माइनस x1 प्लस y1 बराबर 0, ये जो है m की वैल्यू को निकालने का फार्मूला है, और x1 y1 से पास होना है नॉर्मल को बस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट x1 y1 है वो यहाँ हो जाए, तो यहाँ अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो इसको सेटिस्फाई करा दोगे, यहाँ दिया हुआ है तो मतलब कहीं पे दिया हुआ हो, ऑन हो और ऑन ना भी हो, ऑन द पैराबोला पॉइंट है तो भी ये ठीक है, ऑन द पैराबोला पॉइंट नहीं है तो भी ये ठीक है, ठीक है। तो आपको एक जनरल नॉर्मल का इक्वेशन पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और इसी को मान लेते हैं x1 y1 से पास हो रहा है, x1 y1 को सेटिस्फाई करा देते हैं, और x1 y1 दिया होगा एग्जाम में, ठीक है। तो x1 y1 जब दिया ही है तो उसको इसमें सेटिस्फाई करा लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल की इक्वेशन है जो x1 y1 से पास हो रही है, और इसे जब सेटिस्फाई कराओगे तुम पाओगे कि m का क्यूबिक इक्वेशन मिल गया, तुरंत उसको इक्वेशन वाले फॉर्म में इक्वल टू 0 करके ऐसे लिख दोगे, और फिर इस रूल का यूज़ करते हुए तुम ये तीनों m1 m2 m3 में रिलेशन सारे लिख दोगे, ठीक है। और फिर जब ये लिख दोगे ना तो इससे तुम लोगों को फिर m की वैल्यू मिलने लगेगी, ठीक है। और वैसे भी तुम यहाँ से भी m की वैल्यू निकाल सकते हो, पर इसका बहुत यूज़ है लोकस वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। तो अभी बताते हैं क्या है उसमें। तो फिलहाल आप लोग इस एनालिसिस को याद रखिएगा कि नॉर्मल का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं।
पहले ये करते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें और क्या करना है, और जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं लोकस के बड़े बड़े क्वेश्चंस में वो ये होता है मैक्सिमम, ठीक है। और जब लोकस का क्वेश्चन होता है तब तो ये करते भी हैं यूज, अदरवाइज बिना इसके यूज किए हुए हम इसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं जो सारी बातें कह रहा हूं तो इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाए, है ना। अगर एग्जाम्पल क्लियर हो जाए तब मजा आ जाए, ठीक है। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और हम उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम जो है ये क्या बोलते हैं कि नॉर्मल ये जो y बराबर एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यूब का यूज़ करते हुए हम किस तरीके से ये पता लगाते हैं कि तीनों नॉर्मल्स जो है उनके स्लोप्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहला तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये कि अगर मान लीजिए एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए जहाँ से तीन नॉर्मल एग्जिस्ट कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो कभी कभी इसका सिर्फ एक रियल रूट आता है और कभी कभी तीनों रियल रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इसमें आपको ये पता लगा, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4ax from which ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, from which 3 normals are possible, ठीक है। हाँ, तो आपसे क्या पूछा गया है कि एक्सिस पर पॉइंट्स कहां पर होंगे जहां से तीन नॉर्मल्स एग्जिस्ट करेंगे। देखो पैराबोला ये है, इस पॉइंट से, भाई ये तो पूरा एक्सिस है ना, इस पॉइंट से सिर्फ एक नॉर्मल, इस पॉइंट से एक ही नॉर्मल, इस पॉइंट से एक ही नॉर्मल, फोकस है मान लीजिए 1,0 यहाँ पे, इस पॉइंट से एक ही नॉर्मल, इस जैसे ही इस फोकस से दुगना दूरी पर पहुंचता है तो तीन नॉर्मल आना शुरू होते हैं, ठीक है। देखो ऐसे होने लगता है, ठीक है। और ऐसा होता है फोकस से डबल दूरी से जब, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे रिजल्ट पता है, ठीक है। और चलो अच्छा इसको मैं एकदम स्टार्टिंग से इसको करता हूं, ठीक है, फिर ये डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखो तुमसे कहा जा रहा है कि ठीक है एक्सिस पर कहां से तीन नॉर्मल्स एग्जिस्ट करना शुरू कर जाएंगे, है ना। तो हमने मान लिया कि इस पैराबोला में एक पॉइंट है, मान लीजिए x1, 0, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं, x1, 0 एक पॉइंट है जहां से तीन नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम भी बना दिया। तो चलो एक नॉर्मल ये, दूसरा नॉर्मल ये, तीसरा नॉर्मल ये, ठीक है। भाई ये भी तो एक नॉर्मल है। तो मैंने मान लिया एक्सिस पर एक पॉइंट x1, 0। तुमसे कहा जा रहा है कि एक्सिस पर आप बताओ कि कौन सा पॉइंट है जहां से तीन नॉर्मल खींच सकते हैं। तो एक्सिस पर एक पॉइंट x1, 0 मान लिया। तो अब हमें नॉर्मल के एनालिसिस को आगे बढ़ाना है, तो आप सबसे पहले y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। आप सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखोगे। जब भी थ्री नॉर्मल्स की बात होगी तो ये जान लेना तुम्हारा जो सबसे अच्छा फ्रेंड है, सबसे अच्छा जो फार्मूला है वो है y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। तुरंत इसे लिख दो, ठीक है। और इस नॉर्मल को कहां से पास करना है, मैंने एक जनरल नॉर्मल लिख दिया, x1, 0 से पास होता हुआ। भाई जब एक्सिस पे पॉइंट कह दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां पर y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 बराबर, नहीं सॉरी, यहाँ पर हाँ ठीक तो है, 0 बराबर m x1 माइनस 2am माइनस am क्यूब आपने ऐसे लिखा, ठीक है। तो चूंकि इस नॉर्मल को x1, 0 से पास होना था तो ठीक है, हमने उसको सेटिस्फाई करा दिया और तुरंत देखा कि m की तीन वैल्यू आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसके आगे। am क्यूब और यहाँ पर प्लस 2am माइनस mx1, ठीक है, बराबर 0, सही है। या इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, am क्यूब और प्लस m और 2a माइनस x1 बराबर 0, ठीक है। या यहाँ से
ये लिख सकते हैं ए एम क्यूब माइनस एम एक्स वन माइनस 2a बराबर 0। यहाँ से ए एम कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा एम स्क्वायर माइनस एक्स वन माइनस 2a अपॉन ए बराबर 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ से m की 3 वैल्यू मिल रही है, क्या क्या? m बराबर 0, अरे भाई a तो 0 नहीं ले सकते ना भाई, पैराबोला है तो a बराबर 0 थोड़े ले लोगे। ठीक है, तो m बराबर 0 मतलब एक स्लोप 0 हो जा रहा है, और ये अपने आप हो रहा है। जब भी आप किसी पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराते हो तुरंत m की 3 वैल्यूज मिलने लगती हैं, या 3 स्लोप के बारे में आपको आइडिया लगने लगता है। ठीक है, तो m बराबर 0 हो गया और प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वन माइनस 2a अपॉन ए हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपने क्या किया, एक बार इसको 0 किया तो m बराबर 0 आ गया, और जब इसको 0 करोगे तो m स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा ना भाई, ये माइनस ये बराबर 0 लिखोगे तो m स्क्वायर बराबर एक्स वन माइनस 2a अपॉन ए, तो m बराबर प्लस माइनस यही तो आएगा। तो ये जो m की 3 वैल्यूज ऐसे मिलने लगती हैं आपको। ठीक है, और m की 3 वैल्यू जो ये मिल रही है, तो m की 3 अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी तभी तो 3 नॉर्मल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि फॉर 3 नॉर्मल्स x1 माइनस 2a अपॉन a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो भाई, इसको 0 या 0 से अधिक होना चाहिए ना, तभी तो आप 3 नॉर्मल पाओगे। ठीक है, मतलब इसको एग्जिस्ट करने के लिए उसके अंदर अंडर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है 0 या 0 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और इक्वल टू 0 पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 0 0 0 क्या होता है, अभी बताता हूं। ठीक है, x1 माइनस 2a अपॉन a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये एग्जिस्ट कर जाए ये एक्सप्रेशन इसकी। तो यहां से आया भाई a इधर चला जाएगा, a तो पॉजिटिव ही है, तो x1 इज ग्रेटर देन 2a। ठीक है, तो मतलब कि जो है अगर 3 नॉर्मल्स एग्जिस्ट करने हैं तो एक्सिस पर जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो फोकस से डबल दूरी पर होना चाहिए। मतलब वर्टेक्स और फोकस की दूरी क्या होती है, a होती है ना, तो वर्टेक्स और फोकस जितना दूरी पर है उससे डबल दूरी हो जाए। जैसे ये a,0 तो x1 की वैल्यू 2a हो जाए, 2a,0 से 3 नॉर्मल्स एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसके आगे एक और जो है कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, फॉर 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स। ये डिस्टिंक्ट का मतलब समझ रहे हो, फॉर 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, 3 अलग अलग नॉर्मल के लिए x1 माइनस 2a अपॉन a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां पर आ गया x1 ग्रेटर देन 2a। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट है। अगर 3 नॉर्मल एग्जिस्ट करने हैं तो x1 की वैल्यू 2a और 2a से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और अगर 3 अलग अलग नॉर्मल एग्जिस्ट, यहां पर अगर x1 बराबर 2a हो जाएगा तो तीनों नॉर्मल ओवरलैप कर जाते हैं। देखो ध्यान से कैसे हो रहा मैं तुम्हें बताता हूं। देखो जैसे ये फोकस a,0 है, और जैसे ही यहां पर पहुंचेगा पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट जो कि a से इस दूरी से डबल पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट से 3 नॉर्मल आ जाएंगे, पर तीनों एक दूसरे पर जो है ओवरलैप करते होंगे। देखो जैसे इस पॉइंट से तो एक ही नॉर्मल होगा, इस पॉइंट से एक ही नॉर्मल होगा, इस पॉइंट से एक ही नॉर्मल होगा, और वो भी एक्सिस ही है। इस पॉइंट से एक ही नॉर्मल होगा। जैसे ही ये फोकस से इस दूरी से डबल दूरी पर पहुंचता है, ये 2a,0 बनता है, तो यहाँ पे 3 नॉर्मल आ तो जाते हैं पर तीनों ओवरलैप करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर इस जगह पर ऐसे हो रहा है, और जैसे ही ये 2a पहुंचेगा 3 नॉर्मल एग्जिस्ट कर जाएंगे, पर तीनों ओवरलैप करेंगे। जैसे अगर मैं x1 की वैल्यू 2a ले लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0 का मतलब क्या हुआ, प्लस 0 माइनस 0 मतलब 0 0। तो m की 3 वैल्यू 0 0 0 ही आएगी। ठीक है, तो जैसे ही 2a पे पहुंचता है तो तीनों नॉर्मल्स ये आ गए। देखो पहले एक नॉर्मल था, जैसे ही यहां पर पहुंचे 3 नॉर्मल्स एग्जिस्ट करने लगे पर ओवरलैपिंग है, और जैसे इसके आगे पहुंचेंगे थोड़ा सा इधर जाएंगे, ठीक है, तो ये तीनों नॉर्मल्स आपस में डिस्टिंक्ट होने लगेंगे, मतलब खुलने लगेंगे। फिर और आगे बढ़े तो ये नॉर्मल हो गए, ये तीनों नॉर्मल हो गया। एक तो ये है, ये तो कॉमन है, बाकी ये और ये हो जाएंगे। इस जगह से ये इस नॉर्मल के साथ साथ ये दोनों नॉर्मल भी हो जाएंगे। ठीक है, इस जगह से ये और ये नॉर्मल्स हो जाएंगे, इस जगह से ये और ये नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसे खुलने लगता है। तो देखो एक्सिस पर जैसे ही डबल 2a पर पहुंचते हैं तो 2a,0 से 2a
0 पर 3 नॉर्मल तो आ जाते हैं, पर तीनों ओवरलैप करते रहते हैं। उसके बाद तीनों नॉर्मल्स ऐसे खुलने लगेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे खुल जाएंगे। समझ में आ रही बात? इस तरह से तो ये तीनों नॉर्मल्स ऐसे खुलने लगते हैं। क्लियर? ठीक है। और फोकस पर एक नॉर्मल, उसके इधर भी एक ही नॉर्मल। जैसे ही 2a हुआ तीनों नॉर्मल आ गए हैं पर खुले नहीं है, वो ओवरलैपिंग सिचुएशन में है, तीनों का स्लोप 0 है, ओवरलैप कर रहे हैं तीनों नॉर्मल। दिख एक रहा है पर है तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद तीनों ऐसे खुलने लगते हैं और ये खुलते खुलते ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो एक्सिस पर अगर तुम्हें पॉइंट निकालना हो जहां से 3 नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आप ये कहोगे। और तीनों डिस्टिंक्ट हो जाएं तो उस पॉइंट को थोड़ा सा राइट में होना पड़ेगा ताकि एक ऊपर खुल जाए और एक नीचे खुल जाए, एक ऊपर हो जाए और एक नीचे हो जाए। तो ये 3 नॉर्मल्स का कॉन्सेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं तुम लोग को सिखाता हूं कि अगर एक्सिस पर पॉइंट नहीं है और तुमसे कहा जा रहा है कि तीनों नॉर्मल्स के बारे में बताओ या तीनों नॉर्मल्स का स्लोप निकालो, तीनों नॉर्मल्स की इक्वेशंस निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो देखो इसको याद रखना, बस इसको याद रखोगे ना। और इसमें जो मैंने इसके पहले एनालिसिस बता दिए हैं कि M1 M2 M3 का क्या कैसे होता है। तो पहली बात तो अभी यहाँ पर वो तो लोकस में थोड़ा एनालिसिस लंबी जाती है, बाकी तो इसमें जैसे ही वो पॉइंट सेटिस्फाई कराते हो तो m की वैल्यू निकलने लगती है। तुम्हारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है नहीं। तो अगर आप पॉइंट को जब इसमें सेटिस्फाई कराते हो तो m की 3 वैल्यूज आने का सिस्टम बन जाता है। तो हिट एंड ट्रायल से, चूंकि क्यूबिक सिलेबस में नहीं है ना, तो एग्जामिनर क्या करते हैं कि एक वैल्यू आप हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हो। 1 मतलब स्लोप की एक वैल्यू, अभी बताता हूं कैसे क्या होता है, क्योंकि मैं कुछ मेरे माइंड में चल रहा है वही मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो m की जो वैल्यू है, एक वैल्यू तो हिट एंड ट्रायल से आ जाती है और फिर उसके बाद बाकी वैल्यूज जो हैं वो डिवाइड कुछ करने से हो जाता है, बताते हैं। तो ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये तीनों नॉर्मल्स निकलते कैसे हैं, तीनों मतलब स्लोप्स हम कैसे पा जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए एक पैराबोला है y² = 8x और 0, -6 या 0, +6 ले लेते हैं। 0,6 से जो है 3 नॉर्मल्स आपको निकालने हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। जब इक्वेशंस कह दिया ना तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने नॉर्मल्स पॉसिबल हैं उन सब को आपको बताना है, ठीक है, कोई छूट ना जाए, ठीक है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स which can be drawn from the point 0,6 on the parabola, ठीक है, पैराबोला y² = 8x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको नॉर्मल्स की इक्वेशन लिखनी है और ये तभी लिख पाओगे जब तुम्हें स्लोप मिल जाएगा। तो 0,6 जो दिया हुआ है, ऐसे ही कोई पॉइंट दिया रहता है आपको और वहां से कहा जाता है कि 3 नॉर्मल्स खींचे जा रहे हैं और उन तीनों नॉर्मल्स की इक्वेशंस आप निकालो, ठीक है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि स्लोप्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम, देखो इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है पर फिर भी आप जानते रहो। देखो पैराबोला ऐसे है और पॉइंट यहां पर है 0,6, ठीक है, और यहां से नॉर्मल की बात हो रही है। प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है कि एक ही नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा, बाकी क्यों नहीं एग्जिस्ट करेंगे वो हम डायग्राम से नहीं कहेंगे कि बाय डायग्राम इट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, डायग्राम से लग रहा है पर हम ओरिजिनल तरीका देखेंगे कि अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे है, तो अगर वहाँ से 3 नॉर्मल एग्जिस्ट करने लगेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो हम
वो उस तरीके को देखेंगे जिससे अगर पॉइंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो अगर 3 नॉर्मल भी एग्जिस्ट कर जा रहे हैं, तीनों नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालनी हो तो निकाल सको आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले लेट y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है, इज द नॉर्मल। इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लो। द इक्वेशन इज द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम 0,6, ठीक है। आपने सबसे पहले ये मान लिया, ठीक है, सोल्यूशन में ये मान लिया कि y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब इज द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम 0,6, ठीक है। और इसका स्लोप भी हमने m ही मान लिया है कि m स्लोप का नॉर्मल जो किया जा सकता है 0,6 से वो यही है। तो ठीक है, जब यही है, ये नॉर्मल का एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो चूंकि ये जो नॉर्मल है, ये जनरल इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है, ये नॉर्मल ने मान लिया है, इस नॉर्मल को तो कहाँ से पास करना है, 0,6 से पास करना है। m के फॉर्म में पहले नॉर्मल माना और फिर 0,6 सेटिस्फाई करा दे, तो 6 बराबर m इंटू 0 माइनस a की वैल्यू कितनी है, 4a बराबर 8 है, तो a बराबर 2, ठीक है। यहाँ से 4ax है ना, तो 4a बराबर 8, तो a बराबर 2, तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू m माइनस 2m क्यूब है ना, ऐसा कर लिया। और ये आ गया 6 बराबर 4m माइनस 2m क्यूब। समझ में आ रही बात बच्चों? हाँ, तो ठीक है, तो ऐसा लिखा। और ये आ जाएगा m क्यूब और प्लस 2m और प्लस 3 बराबर 0, सही है। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन हमें मिल गई m के फॉर्म में। तो देखो, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, पहले हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि y बराबर mx माइनस 2m माइनस am क्यूब इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जो पॉइंट दिया हुआ है वहां से पास करना है, 0,6 से पास करता हुआ। लेट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y बराबर mx माइनस 2m माइनस am क्यूब पासिंग थ्रू 0,6, ठीक है। तो 0,6 से पास करता हुआ जब नॉर्मल मान ही रहे तो 0,6 सेटिस्फाई करा दो, सीधा सीधा m का क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा। और जैसे ही क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा m की 3 वैल्यू मिलने लगेगी, बात खत्म, ठीक है। तो m के क्यूबिक इक्वेशन तक हम पहुंच गए, और ये काम तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आपको ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं कि आप माइनस वो श्रीधराचार्य रूल लगा करके माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, उससे आप आंसर निकालो, ऐसा तो है नहीं यहाँ पर। तो m का क्यूबिक है, तो यहाँ पर m की एक हिट एंड ट्रायल से एक वैल्यू बताओ क्या हो सकती है। और हिट एंड ट्रायल का क्या फ़ायदा मिलता है अभी मैं बताता हूँ इसमें। देखो, m की वैल्यू 1, -1, 2 और -2 रख लो, जनरली यही होता है, इन्हीं में से कोई एक रूट आ जाता है, ठीक है। एग्जामिनर जान रहा है ना, क्यूबिक सिलेबस में नहीं है रूट निकालने वाला तरीका, तो ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से तो m बराबर -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो m बराबर -1, पहले 1 रखा नहीं सेटिस्फाई किया, 2 रखा नहीं सेटिस्फाई किया, -1 रखा सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि m+1 के फॉर्म में ये फैक्टराइज किया जा सकता है। भाई आप खुद सोचो, अगर इसमें m की वैल्यू -1 एक एग्जिस्ट कर रही है, m बराबर -1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है m+1 इसके एक फैक्टर के रूप में होगा, ठीक है। ये रूल है कि अगर किसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन, मान लीजिए x का कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन है और x बराबर मान लीजिए 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर 5 उसका एक अगर रूट है तो x माइनस 5 उसका एक फैक्टर होगा। x बराबर 5 अगर उसका एक रूट है तो x माइनस 5 उसका एक फैक्टर होगा। x बराबर -5 उसे अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो x प्लस 5 उसका एक फैक्टर होगा। m बराबर -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इसमें m+1 से डिवाइड कर दो। और इसके बारे में मैं तुम लोगों को ये कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन दोनों में ज़रूरत पड़ती है। क्वाड्रेटिक में चूंकि हम लोग पॉलिनॉमियल इक्वेशंस को भी स्टडी करते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है इसका, ठीक है। कंपटीशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। अगर पावर 2 से अधिक है तो हिट एंड ट्रायल से आप रूट निकालते हो, और फिर जब एक रूट का पता चल जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, तो दिस अपॉन दिस कर लेना, या इस तरह से जो डिवाइड करते हो इस तरीके से आप डिवाइड करके यहाँ वाला जो टर्म होगा वो निकाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर लिख देंगे, ये आएगा m², मैं थोड़ा सा आगे कर दूँ इससे, ठीक है। m²
क्योंकि एम क्यूब आना है और यहाँ पे 3 है कांस्टेंट, तो 1 का तो +3 से ही गुणा होगा। इसके बारे में तो हम जान गए, ठीक है। तो भाई एम क्यूब और ये 3, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर मैं m लिख देता हूँ तो m नहीं सेट बैठ रहा है। अगर मैं यहाँ पर -m लिख देता हूँ तो देखो चेक सेट हो जा रहा है, -m + 3m -m 2m, ठीक है, सेट हो गया, ठीक है। और ये आप डिवाइड करके निकाल लेना, ठीक है। तो अब आपने जो है आपने ये कर लिया, ठीक है। और ये जो इस तरह से जो फैक्टर करने वाला जो तरीका है, इस तरीके को मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बता रखा है। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में f(x/gx) पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, उसमें अगर देखना चाहो तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। हाँ देखो, आप m+1 जानते हो ना कि इसका एक रूट है, तो m+1 को कई बार लिख दो, ठीक है। m+1 m+1 ऐसे कई बार लिख दो, ठीक है। m क्यूब आने के लिए m² से मल्टीप्लाई करेंगे, m² जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्यूब आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये m² एक्स्ट्रा आ जा रहा है, यहाँ पे m² कहीं है नहीं, तो -m कर दोगे तो ताकि -m² कट जाए। ये मैंने इनडेफिनिट में बताया, जिसको ना समझ में आ रहा हो वो तुरंत इनडेफिनिट वाले में जा करके देख लेगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा, ठीक है, या कार्ड में दे दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। तो m² आ गया, तो -m² कर दिया, m² का तो जो है साइड इफेक्ट चला गया, मगर यहाँ पे तो -m आ गया, तो -m है और यहाँ पे तो +2m है, तो यहाँ पे +3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m और -m मिल करके 2m हो जाएगा, और 3 × 1 ये 3 सेट हो गया। और फिर इसमें से m+1 कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा m² - m+3। तो ये इस मेथड से तुम कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, डिवीजन वाले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख दिया था, चूंकि मैंने पढ़ा रखा है तो इसलिए मैंने तुम्हें बता भी दिया कि ये कहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो जब क्यूबिक दिया रहता है तो एक तो हीट एंड ट्रायल से मिल जाएगा, तो इस तरह से आ गया। अच्छा, अब एक बात और, तो यहाँ से हमें पता चल गया m की वैल्यू एक तो -1 है ही, ठीक है। और इसको जब 0 करोगे, भाई देखो आप जब ये लिख रहे हो तो m+1 = 0, ठीक है, m की वैल्यू -1 तो वैसे भी आ चुकी थी, और m² - m+3 बराबर जब 0 करोगे तो आप m की कोई भी रियल वैल्यू नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात? अरे जब m की वैल्यू जब तुम श्रीधराचार्य रूल से निकालोगे तो -b + -b² - 4ac करोगे तो अंडर के अंदर नेगेटिव हो जा रहा, तो m की वैल्यू नहीं आ रही। तो इससे कंफर्म हुआ कि सिर्फ m की एक ही वैल्यू आ रही है और रियल वैल्यू सिर्फ एक आ रही है, बाकी जो आ रहा है वो तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, और कॉम्प्लेक्स वैल्यू का तो रियल वर्ल्ड में तो काम ही नहीं है यहाँ पे अभी फिलहाल, मतलब इस पैराबोला के क्वेश्चन में तो काम नहीं है ना। तो कॉम्प्लेक्स रूट से हमें कोई मतलब नहीं, m की रियल वैल्यू सिर्फ -1 है, तो ये जो स्लोप है ना इसका m = -1 है। समझ में आ रही बात? और जब आपको नॉर्मल का स्लोप मिल गया तो फिर तो क्या रह गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, फिर तो आप ये पॉइंट निकाल लो, है ना, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो। अब बताओ नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y - 6 = -1x - 0, तो ये आ जाएगा y = 6 - x, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, पट्ट से नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो इस पॉइंट को निकालना हो कि ये कौन सा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को भी निकाला जा सकता है। कैसे? अरे वो याद करो ना, x1 y1 वाला जो फार्मूला है, am² - 2am वाला जो फार्मूला होता है, अगर स्लोप पता चल गया तो ये पॉइंट तुरंत मिल जाता है। कैसे? इस फार्मूले से। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू इसमें 2 है और m की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा? ये आ जाएगा 2 और -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और कॉमा, और a की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो -4, तो यहाँ +4, तो 2,4, तो ये वाला जो पॉइंट है 2,4 आ गया। समझ में आ रही बात? तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है आपको ये बताने के लिए कि m की वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ इतना ही नहीं जितना दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द पैराबोला में भी यूज किया सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कैसे मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर करके, इसी पूरा डाटा वही रहेगा पर इस क्वेश्चन कैसे कंपटीशन में घुमाया जाता है
है ना, तो मैं वो दिखाता हूं, ठीक है। आपको सिंपली ये कहा जाएगा कि फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 16x। देखो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड द पॉइंट। ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ये कई बार आ चुका है तुम्हारे जेईई मेन में, ठीक है, एडवांस में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर लीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x which is nearest from the circle x square plus y minus y plus 6 का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट, अच्छा चलो मैं इसको +6 करूं या -6 करूं, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो मैं -6 कर ले रहा हूं इसलिए ताकि इससे मैच हो जाए, वैसे +6 कर दूंगा तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन हो जाएगा जो कंपटीशन में आया था, ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x विच इज नियरेस्ट फ्रॉम द सर्कल दिस, ठीक है। तो इस सर्कल से सबसे नजदीक जो पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। देखो ये रहा पैराबोला और ये रहा सर्कल, ठीक है। मैंने यहां पर y-6 का होल स्क्वायर इसलिए कर दिया ताकि सर्कल थोड़ा ऊपर बने, दिखाई दे अच्छा सा, ठीक है। अगर वो सर्कल नीचे होता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिलहाल इस पैराबोला पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो उस सर्कल के सबसे ज्यादा नजदीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। और ये इस क्वेश्चन में वही सब होगा जो इसके पहले हुआ था। देखो इस पैराबोला और सर्कल के बीच जो सबसे नजदीक दूरी है, सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस है, वो ये है, ठीक है। हाँ, और इस लाइन पर ये जो पॉइंट है ना, ये x1 y1, ये जो पॉइंट x1 y1 है ना, यही इस सर्कल से सबसे कम दूरी पर है। और ये शॉर्टेड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे कि फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस ऑफ दिस पैराबोला फ्रॉम द सर्कल। तो ये ही डिस्टेंस आपको निकालना होगा, ये शॉर्टेड डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इन दोनों पर नॉर्मल होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि इसके बीच में और इसके बीच में मिनिमम दूरी निकालो, तो मिनिमम दूरी वाली जो लाइन है वो ये होगी, ये मिनिमम डिस्टेंस है। और ये जो लाइन है ये दोनों पर नॉर्मल है। ध्यान दो, कॉमन नॉर्मल के अलोंग आप मिनिमम डिस्टेंस निकालते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, कॉमन नॉर्मल, एक ऐसी लाइन को पकड़ना पड़ता है जो उन दोनों कर्व्स पर नॉर्मल हो। तो ये लाइन इन दोनों पर नॉर्मल है। ये पॉइंट क्या है, इसका सेंटर क्या है, 0,6, ठीक है, 0,6 इसका सेंटर है। तो ऐसा नहीं लग रहा 0,6 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पर। हाँ, तो अगर भाई कोई भी नॉर्मल होगा, सर्कल पे नॉर्मल है तो उसके सेंटर से पास करेगा, तो सर्कल के सेंटर से नॉर्मल ही तो निकालना है। ये जो नॉर्मल है ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन को हमने मान लिया क्या, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको सेटिस्फाई करा दिया इसके सेंटर से। भाई ये तो नॉर्मल पक्का हो गया कि ये जो है ये लाइन एक कॉमन नॉर्मल है, ये नॉर्मल श्योर है इस पैराबोला के ऊपर। तो इस पैराबोला के नॉर्मल होने के साथ साथ इस सर्कल के सेंटर से पास कर जाए तो ये लाइन उस सर्कल पे भी नॉर्मल हो जाएगी। कोई भी लाइन अगर नॉर्मल है सर्कल के ऊपर तो सर्कल पर परपेंडिकुलर भी होता है, मतलब सर्कल को जहां पे भी कट करेगा तो वो राइट एंगल पे कट करेगा 90 डिग्री पर, ठीक है। तो हमने एक जनरल नॉर्मल लिखा, ठीक है, पैराबोला पर, और इसी नॉर्मल को सेटिस्फाई करा दिया 0,6। तो 0,6 से जब सेटिस्फाई कराओगे तो यही तो मिलेगा अभी जो थोड़ी देर पहले मिला था, 6 बराबर -4 a बराबर 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो -4m माइनस 2m क्यूब। और जैसे इसके पहले सॉल्व किए थे तो m की वैल्यू 0 और हाँ m की वैल्यू 0 और बाकी वैल्यू नहीं मिल रही है, सॉरी m की वैल्यू -1 मिल रही थी, m की वैल्यू -1
और कैसे किया था तुम लोगों ने, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, एम क्यूब प्लस 2m प्लस 3 बराबर 0। हीट एंड ट्रायल से m की वैल्यू एक -1 आई थी ना इसके पहले, तो m की वैल्यू -1 आ रही है और दूसरी वैल्यू आती ही नहीं है, क्योंकि जो इसके बाद जो फैक्टर आता है तो उससे m की वैल्यू निकलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंडररूट के अंदर जो है निगेटिव हो जा रहा है। और मैंने सेम डाटा रखा है ताकि यहाँ पर मुझे लिखना ना पड़े ज़्यादा। तो m की वैल्यू -1 आ गई। जब m की वैल्यू यहाँ पर -1 आ ही गई है तो फिर इस पॉइंट को निकालना है। तो x1 y1 क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा am स्क्वायर कॉमा वो फार्मूला पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी वाला फार्मूला है ना। तो जब m की वैल्यू ही पता चल गई इसकी, ठीक है, तो x1 y1 क्या होगा, ऑन द पैराबोला जो पॉइंट निकालना है तो वो आ जाएगा am स्क्वायर कॉमा -2am। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके हम बड़े आसानी से -2 × 2 × -1, ठीक है, और यह आ जाएगा 2,4। ठीक है, तो बड़े आसानी से हमने x1 y1 निकाल लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट 2,4 पता चल गया। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस व्हिच इज नियरेस्ट टू द सर्कल। तो जाहिर सी बात है पैराबोला पर वो पॉइंट जो सर्कल के सबसे नजदीक होगा, वो सर्कल पर जो पॉइंट होगा वहां से अगर हम पैराबोला पे नॉर्मल खींचेंगे तो सर्कल पे भी नॉर्मल होगा, और सर्कल पर नॉर्मल है तो सर्कल के सेंटर से पास कर जाएगा। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन तुम एज्यूम करोगे उसको सर्कल के सेंटर से सेटिस्फाई करा देना, और जब सर्कल के सेंटर से सेटिस्फाई करा दोगे तो m की 3 वैल्यू मिलने लगेगी। निकाल लो भाई, यहाँ पे तो एक ही वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू तो आ भी नहीं रही है। ठीक है, तो m की वैल्यू -1 हो गई, और जब m की वैल्यू होगी तो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, उससे हमें पॉइंट मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए ये मिनिमम डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस अगर आपको निकालनी हो तो यहां से सेंटर की दूरी निकाल कर रेडियस घटा देना। तो अगर यहां पे मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकाल, ध्यान रखना मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए सर्कल के सेंटर से दूरी निकाल के इस दूरी में से इसका रेडियस घटा देना। इसका रेडियस 1 है ना। ठीक है, अगर मैं इसको कह देता, इसको p कह देता हूं, इसको q कह देता हूं, इसको r कह देता हूं, तो मिनिमम डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, pq माइनस qr। pq में से qr घटा दो तो pq की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट x1 माइनस x2, ये 2,4 आ चुका है ना। तो x1 माइनस x2 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और माइनस qr की वैल्यू क्या है, इसका जो रेडियस है वो 1 है। ठीक है, रेडियस घटा दिया, यहाँ देख रहे हो ना, ये रेडियस 1। ठीक है, ये रेडियस का स्क्वायर 1 है तो रेडियस 1 होगा। तो ये कितना आ गया, 2√2 - 1। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये जो दूरी है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे में से इतना घटा दो, ये पूरा का पूरा 2√2 है, देख लो 4 + 4 8 2√2। ठीक है, उसमें से ये जो सर्कल का रेडियस घटा दोगे तो ये मिनिमम डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होता कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला y² = 8x फ्रॉम द सर्कल x² + y - 6 का होल स्क्वायर बराबर 1, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए नॉर्मल की इक्वेशन एज्यूम करोगे। ठीक है, आप इस नॉर्मल की इक्वेशन में सर्कल का सेंटर रख करके सेटिस्फाई करा के m की वैल्यू निकाल लोगे, और जैसे ही आपको m की वैल्यू मिलेगी तुरंत ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट का सेंटर से दूरी निकाल लो, रेडियस घटा दो, ऑटोमेटिक आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में भी आपको इस पॉइंट को निकालना ज़रूरी है। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी वाला जो फार्मूला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को, इसके पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बता रखा है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे +6 होता तो क्या होता। ठीक है, तो हम सर्कल को यहाँ बनाते, क्यों, क्योंकि उस समय सर्कल का सेंटर 0, -6 हो जाता, तो 0, -6 सेटिस्फाई कराते हैं और फिर ये डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो अब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस होता, और ये पॉइंट निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला व्हिच इज नियरेस्ट टू दिस सर्कल x² + y + 6 का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसमें 0, -6 सेटिस्फाई कराते हैं, और जब 0, -6 इसमें सेटिस्फाई कराते तो -6 बराबर क्या आता, -4m और -2m³, और ये बन जाता m³ और +2m - 3 बराबर 0, और हीट एंड ट्रायल से यहाँ पर m बराबर 1 आ जाता। ठीक है, और m बराबर 1 आ जाता तो इसमें m - 1 इसका एक फैक्टर है, तो m - 1 × समथिंग लिखते, तो जो राइट वाला है उससे रूट न मिलता, m की वैल्यू सिर्फ 1 है। इस तरह जब अगर सर्कल यहाँ होता
तो m की वैल्यू क्या आ जाती, m की वैल्यू 1 आ जाती, और m की वैल्यू 1 आ जाती तो ये पॉइंट क्या हो जाता, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2m वाले फार्मूले से ये पॉइंट आता 2 कॉमा माइनस 4। इसमें अगर तुम m बराबर 1 रख देते तो 2 कॉमा माइनस 4 आ जाता, तो ये 2 कॉमा माइनस 4 हो जाता, और यहाँ से सेंटर की दूरी निकाल करके आप रेडियस घटा दोगे तो आपको मिनिमम डिस्टेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्कल कहीं पर भी हो, पॉइंट कहीं पर भी हो, आप तीनों नॉर्मल्स के स्लोप्स को कैसे निकालते हो, मेन आप लोगों को ये जानना था। और इसकी जानकारी होने के बाद आप एक सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस भी निकाल ले रहे हो। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो है सर्कल यहाँ पर होता, सेंटर मान लीजिए 5,1 है, लेट सपोज दैट, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन पहले ये लिखते और फिर 5,1 सेटिस्फाई करा देते हैं। 5,1 सेटिस्फाई कराते तो m की आप वैल्यू निकालते, एक m की वैल्यू तो हिट एंड ट्रायल से निकलती, बाकी दोनों फैक्टर करके निकलती। तो आप क्या करते हैं, आप तीनों के स्लोप, ये तीनों स्लोप्स आप निकाल लेते हैं, m1, m2 और m3, इसके 3 स्लोप्स निकलते हैं। और जब 3 स्लोप्स निकलते, हाँ, तो आप क्या करते हैं, इन तीनों स्लोप से ये पॉइंट भी निकल आता, ये पॉइंट भी निकल आता, ये पॉइंट भी निकल आता, ठीक है। और जब ये तीनों पॉइंट निकल आते, अरे ए एम वन स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1, ये am2 कॉमा माइनस 2am2, और ये वाला am3 कॉमा माइनस 2am3, ये तीनों पॉइंट्स आ जाते, तीनों का सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते, और ये जो तीनों डिस्टेंस आते उसमें से रेडियस माइनस कर देते, ठीक है, तीनों में से, तीनों डिस्टेंस में से आप रेडियस माइनस कर देते, जो सबसे कम होता वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। मगर इसमें थोड़ा लंबे एनालिसिस करनी पड़ जाती है, तो इसके जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो ऐसे आए हुए हैं जिसमें आपको सॉल्व करने के प्रोसेस में थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आपने 3 नॉर्मल्स के बारे में जो सीखा, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।